ये एनुमरेशन फॉर्म असंवैधानिक है। ये ऑलरेडी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये केस का ऑर्डर है। एसआईआर के माध्यम से नागरिकता साबित करने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके की आशंका जाहिर की थी कि उत्तर प्रदेश से लगभग 3 करोड़ वोट कटेंगे और वो वोटर समाजवादी पार्टी के होंगे, उनकी आशंका सच हो गई है। लगभग 2 करोड़ 89 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने 1 महीने का समय अभी दिया है, जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी विसंगतियां हुई हैं, उनके सुधार के लिए। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर राहुल यादव जी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे हम इस पूरे मुद्दे पर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो वोटर्स जिनका नाम कटा है वो समाजवादी पार्टी के ही वोटर थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को कह रही है कि हमारे भी वोटरों का नाम कटा है। चुनाव आयोग कह रहा है हमने निष्पक्षता पूर्वक काम किया है। बातचीत करेंगे, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे देखते हैं, सबसे ज्यादा किसके वोटरों का नाम कटा होगा? देखिए, जितने वोटर्स के नाम कटे हैं, जो ये चुनाव आयोग बता रहा है कि 2 करोड़ 89 लाख जो वोट कटे हैं, ये सारा आप देखेंगे तो पिछड़े दलितों, आदिवासियों और जो घुमंतू जातियां हैं, एनटी डीएनटी जो जातियां हैं, ये उनके वोट कटे हुए हैं। और इसकी आशंका शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री अखिलेश यादव बार बार कर रहे थे कि पूरे पीड़ित समाज का वोट कटने वाला है। और इन्होंने जानबूझ के ये जो भी गैर संवैधानिक काम करके ये पूरे वोटर्स को, खासकर पिछड़े दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का भी वोट काटने का इन्होंने काम किया है। अच्छा, ये बताइए, जब जब आप लोग चुनाव पहले अगर हार जाते थे तो उसका रोना रोते थे कि ईवीएम ने हरा दिया, ईवीएम में सेटिंग थी, इस तरीके की मैनिपुलेशन हुआ था ईवीएम का। अब आप लोग अगर चुनाव हारते हैं बिहार में, जैसा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साफ हो गई, क्लीन स्वीप हो गई, तो वहां आरोप लगा कि एसआईआर करके हमारे वोटर्स का नाम काट दिया गया, हमारे वोट ही काट दिए गए, इसलिए हम नहीं जीत पाए। अब फिर आप लोग एसआईआर का रोना रोएंगे? अब देखिए, पैटर्न समझिए। आप जब देखें कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ईवीएम के सेटिंग के बावजूद जब समाजवादी पार्टी सफल रही भाजपा को हराने में, क्योंकि होता क्या है कि ये लोग खुल के आमने सामने की लड़ाई आपसे नहीं कर सकते। ये हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे हमें जीत हासिल करनी है। पहले ईवीएम में लगातार सेटिंग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन 2024 में इनसे चूक हो गई, क्योंकि जिस लोकसभा में इन्होंने सोचा था 10,000 से लेकर 15,000 या कहीं उन्होंने सोचा होगा 4,000 5,000, उस तरह का वोट उन्होंने परिवर्तन किया होगा, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि जनता एक तरफा जो है मैंडेट समाजवादी पार्टी को दे दिया। अब इनको लगा कि यार ये ईवीएम की पोल तो आप देखेंगे ग्राउंड लेवल तक सबको पता है, गरीब आदमी को पता है, हर पिछड़े दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक को पता है कि ये लोग ईवीएम में मैनिपुलेशन करके जीत रहे हैं। इसलिए इन्होंने एसआईआर के माध्यम से असंवैधानिक काम करना शुरू करा दिया। इन्होंने बार बार प्रेशर दिया और इलेक्शन कमीशन इनके बहकावे में असंवैधानिक काम कर रहा है। आप ये बताइए, आर्टिकल 324 इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन को, लेकिन ये नहीं कहता कि आप आर्टिकल 327 का वायलेशन कर देंगे। आर्टिकल 327 ये कहता है कि पार्लियामेंट को ताकत है कि कोई भी नियम कानून बना सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? आर्टिकल 327 के तहत रोपा जो 1951 में कानून पास हुआ है, उसमें आप देखेंगे केवल 3 फॉर्म, फॉर्म 4, फॉर्म 6 और फॉर्म 7, यही 3 संवैधानिक फॉर्म है। इसके अलावा कोई और फॉर्म यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन एसआईआर के माध्यम से आप लोगों के बीच में एनुमरेशन फॉर्म, ये एनुमरेशन फॉर्म असंवैधानिक है। आप देखिए कैसे एसआईआर के जरिए ये असंवैधानिक काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। निश्चित तौर पे भाजपा का सह, भाजपा के पूरे दिशा निर्देश पर ये इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इनुमरेशन फॉर्म कैसे असंवैधानिक हो गया? मतलब चुनाव आयोग ने असंवैधानिक काम किया है? बिल्कुल असंवैधानिक काम किया है। किसी ने भी क्लेम किया है? किसी को जानकारी है इसके बारे में? मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे ऑलरेडी एक केस है 1984 का।
आप देखेंगे उस केस में बार बार कोर्ट ने कहा है कि भाई आप आर्टिकल 327 का वायलेशन नहीं कर सकते हैं। आप देखेंगे पिल्लई और जोश का ये ऑलरेडी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये केस का ऑर्डर है, आप वायलेशन कर रहे हैं। जब रोपा 1951 कहता है केवल 3 जो फॉर्म है, फॉर्म 4, फॉर्म 6 और फॉर्म 7, अगर इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, आप कहां से एनुमरेशन फॉर्म लेके आ जाते हैं? ये असंवैधानिक काम है। इसमें कितने साल के सजा का प्रावधान है? देखिए, अब मान लीजिए सैया भय कोतवाल, तो अब काहे डर का? तो वही हाल है इलेक्शन कमीशन का। उसको मालूम है कि मोदी जी हमारे साथ खड़े हैं, पूरा भारत सरकार हमारे साथ खड़ा है, उनके कहने पे ये काम हो रहा है, उनको किस बात का डर है? यानी केस अगर कोई करता है तो ज्ञानेश कुमार नपेंगे? बिल्कुल नपेंगे। बार बार विपक्ष के नेता बार बार ये बोल रहे हैं कि देखिए ये सारे असंवैधानिक काम हैं और आप जो है सरकार जैसे बदलती आप बच नहीं पाएंगे। तो इस तरह के काम को चाहे भाजपा का कितना भी दबाव हो, लेकिन हमें लगता है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए और इस पे तुरंत एक्ट करना चाहिए। तो ये बताइए, गैर संवैधानिक काम अगर हो रहा है तो तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप ये बताइए, बोलते क्यों नहीं है? आप नहीं बिल्कुल लगातार बोल रहे हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता लगातार बोल रहे हैं कि गैर संवैधानिक काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, ये एसआईआर के माध्यम से नागरिकता साबित करने में लगे हुए हैं। अभी इन्होंने बोला कि असम में बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गए हैं। आप ये बताइए वहां एसआईआर क्यों नहीं हो रहा? नहीं, उत्तर प्रदेश से कितने घुसपैठिया मिले हैं लोगों को? आप बताइए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिहार में हुआ, इससे पहले बिहार में कितने मिले? नहीं मिले। हाँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि चुनाव आयोग बताए, हाँ। या भाजपा की सरकार है वो बताए। आप बताइए, इन्होंने सीआरसी कराया। सीआरसी जो सिटीजनशिप एक्ट है वो कहता है 1987 से पहले या 87 तक जो भी पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है और भारत का नागरिक है। अब इन्होंने जब कराया वहां सीएनआरसी, आप सोचिए कि 19 लाख लोग डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए जो भारत सरकार मांग रही थी। अब 19 लाख में आप ये जानिए 12 लाख से ज्यादा हिंदू हैं। अब आप बताइए ये घुसपैठिया है? जिनके पास खाने का नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, वो कागज कहाँ से बचा के रख पाएंगे उतने दिनों तक? बिल्कुल आपका कहना सही है। हम तो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कराची सम्मेलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, कोई भी व्यक्ति जो बालिग हो चुका है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, चाहे उसके पास धन हो न हो, जमीन हो न हो, या उसकी पढ़ाई हो चाहे ना हो, उसको वोट देने का अधिकार है। लेकिन ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, ये बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है। भाजपा में जो भी व्यक्ति है ये सरदार पटेल को मानने वाले लोग नहीं है। इसलिए नए संविधान पे भरोसा करते हैं, न ऐसे क्रांतिकारियों जिनके खून पसीने से ये आजादी हमको मिली हुई है, इन पे ये भरोसा नहीं करते हैं। आप सोचिए किन लोगों का वोट कट रहा है। 12 तरह के कागज मांगे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। कोई पेंशन धारक है तो पेंशन का कागज दे दे, कोई सरकारी नौकरियों में है तो वो दे दे, किसी को जमीन का पट्टा या जमीन में लगान दिया है उस तरह के कागज हैं तो वो दे दे। आप बताइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जाति है मुसहर जाति, उसके पास कहीं जमीन नहीं है, उसके एजुकेशन का स्तर आप जाके खुद जो है सर्वे कर लीजिए। आप बताइए कि ये जाति इस बार जो 2,89,00,000 वोट कटे हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं भी कल लिस्ट चेक कर रहा था, 5 लाख से ज्यादा वोट कुशीनगर में कटे हैं और निश्चित तौर पे इसमें मुसहर जाति सबसे बड़ी आबादी है। ये बताइए, न मुसहरों के पास जमीन, न अन्य दलित, चाहे वो एससी के कोई भी जाति हो, पासी हो, दहीकार हो, डोम हो, इनके पास जमीन कहाँ है? तो ये कौन सा कागज दिखाएंगे? इनके यहाँ इनके परिवारों में एजुकेशन लेवल कहाँ है? ये कौन सा जो है आपको दिखाएंगे डिग्री, हाई स्कूल का कहाँ सर्टिफिकेट दिखाएंगे? अभी पिछले ही दिनों भारत सरकार का एक डाटा लीक हुआ, उसमें 65 लाख लोग ड्रॉप आउट हैं, जिसमें 30 लाख बच्चियां हैं जो स्कूल गई और फिर छोड़ के चली आई। आप इस कंडीशन बताइए उन बच्चों के पास कहाँ हाई स्कूल का है रिजल्ट? आप सोचिए, सीधे सीधे असंवैधानिक काम चुनाव आयोग कर रहा है।
ये बताइए, कुल मिलाकर के मैं एक सीधा और साफ सुथरा जवाब चाहूंगा कि जिस तरीके की प्रक्रिया बिहार में दोहराई गई, जिस तरीके का परिणाम आया, जिस तरीके की प्रचंड जीत एनडीए गठबंधन के लोगों की हुई, उसी तरीके का खेल यूपी में भी करने की कोशिश है पूरी। बिल्कुल वही तरीका है। देखिए, जीत इनकी जरूर हो रही है, लेकिन देश हार रहा है, और ये लोकतंत्र हार रहा बार बिल्कुल लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। ये जीतने के नशे में सारे लोकतंत्र, जो भी इंस्टीट्यूशन है लोकतंत्र में, सबको डैमेज कर रखा है इन लोगों ने। आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोगों की, चाहे यूनिवर्सिटीज हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरे ऐसे लोग जिनको संविधान पे कोई भरोसा नहीं है, कोई आशा नहीं है, उनको बैठा दिया गया है, और एक तरह से अराजकता की पूरी व्यवस्था इस पूरे देश में चल रही है। चलिए, ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर राहुल यादव जी थे, जिनसे बातचीत हो रही थी। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश, या यूं कहें कि पूरे देश में जो चुनाव आयोग है वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहा है। इनका कहना है कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म एसआईआर में भरा जा रहा था, फिलअप किया जा रहा था, वो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। इन्होंने एक केस का भी उदाहरण दिया, शायद 1984 का केस था, वो 1984 का कोई केस है जो सुप्रीम कोर्ट में, जोश और पिल्लई का, उसे इन्होंने आधार बताते हुए कहा कि उस केस में जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में इस फॉर्म को गैर लोकतांत्रिक ठहराया गया था। 3 ही फॉर्म थे, इन्होंने जैसा कि बताया, वीडियो में आप सुन सकते हैं, वो 3 फॉर्म थे। 3 फॉर्म के अलावा जो भी फॉर्म है वो सभी गैर लोकतांत्रिक हैं, असंवैधानिक हैं। अब ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में इस एसआईआर का क्या प्रभाव होता है। क्या कुछ उसी तरीके का अप्रत्याशित परिणाम उत्तर प्रदेश में आने की संभावना है जिस तरीके का परिणाम बिहार में आया, या फिर 2024 में जो पीडीए का जादू चला था, या यूं कहें कि जो विपक्ष की मेहनत थी, वो दोबारा फिर 2027 में देखने को मिलेगी। ये तो देखने वाली बात होगी, समय वाली बात होगी। फिलहाल उससे पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसमें देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने वाली या जीत दर्ज कराने वाली पार्टियां क्षेत्रीय दल होते हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, या तमाम वो पार्टियां होती हैं, क्योंकि इसकी जो चुनावी प्रक्रिया होती है वो बैलेट पेपर से होती है, और सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट जीतते हैं वो विपक्षी पार्टियों के जीतते हैं, जो आज वर्तमान में विपक्ष में है पार्टियां। फिलहाल देखना होगा इसका क्या कुछ प्रभाव होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।